यूएलएम का मकसद सिर्फ लोगों को सुख देना है, यानी कोई दुख ना हो। बुद्ध ने तो दुख देखने के बाद ही निर्वाण यानी परम आनंद प्राप्त किया था। इसका अर्थ दुख होना भी जरूरी है। देखो तो अब ये गलती होगी। जैसे अब गॉड का जो भक्त है उन्होंने ये निर्णय निकाला, है ना, ये डिसीजन निकाला कि इसका मतलब दुख का होना जरूरी है, क्योंकि दुख नहीं होगा तो आप उससे नहीं गुजरोगे तो आपको फिर निर्वाण नहीं मिलेगा, है ना। अब क्या गलती हो गई? माने जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति हो गया। अब आप सोचो, जीवन का उद्देश्य दुख दूर करना और सुखों को पाना नहीं बचा। क्या हो गया? निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण की प्राप्ति कब हो सकती है? जब आप पहले तो दुखों में से गुजरो, है ना, दुखों को भोगो, और इतना भोगो कि आपको उसमें से छूटने की जोरदार इच्छा पैदा हो जाए। क्योंकि वो भी सबको नहीं होती, वो तो एक बुद्धा को हुई। वहां तो बहुत सारे लोग रहते थे। समझ रहे? तो कैसी कैसी गलतियां होती हैं। तो बुद्धा को कोई पढ़ता है तो उसको लगता है कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति, जबकि निर्वाण की प्राप्ति है नहीं। जीवन का उद्देश्य है तो सुखों की प्राप्ति है, दुखों को हटाना है। निर्वाण मतलब कुछ और नहीं है। तो बुद्धा क्या बात करते हैं? बस दुखों को दूर करने की बात करते हैं। और दुखों को भी दूर नहीं कर रहे हैं, वो दुखों को सहन शक्ति आपकी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखो, आप बुद्ध की कोई साधना करने बैठोगे, जैसे उनके अधिष्ठान होते हैं, शुरुआत में 1-1 घंटे के अधिष्ठान होते हैं, दिन में 3 बार। 1 घंटे का अधिष्ठान का मतलब हो गया कि 1 घंटा आपको बैठना ही है, चाहे घुटने में दर्द हो चाहे नहीं हो। ज्यादातर लोगों को आधे घंटे के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। जवानी में भी हो जाता है, बूढ़े लोगों को तो 15-20 मिनट में बाद में ही होने लगता है। तो पहले तो आपको 1 घंटा बैठना है, माने दुख को पैदा करना है और उसे सहन करने का अभ्यास करना है। उसे सहन करना है कि अच्छा ठीक है, टूट तो नहीं जाएगा ना। सीधी सी बात है, बैठने से घुटना टूटेगा तो है नहीं है, लेकिन दर्द लगातार हो रहा है आधे घंटे के बाद, और आधे घंटे तक सहन करना है। अच्छा, रोज आप ऐसे ही करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे 3 घंटे, फिर ये 3 घंटों को आप बढ़ा भी देंगे, फिर 7 घंटे करेंगे, फिर 10 घंटे करेंगे। कर क्या रहे हैं आप? आप ऐसा दुख पैदा कर रहे हैं जो था भी नहीं आपको। उस दुख को बढ़ा रहे हैं और उसके आधार पे अभ्यास कर रहे हैं कि मैं दुख को सहन कर सकूं। मतलब आप दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं। जीवन के जो दुख हैं वो बने रहेंगे आपके। खाना ढंग का नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उसकी तो व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने आप तो खाना बन नहीं जाता। आप तो 10 घंटे तो अभ्यास में लगा रहे हैं दुख को सहन करने के, खाना कब पैदा करेंगे? हुँ? दुख नहीं दूर कर रहे हैं वो दुखों को सहन करने की, मतलब उनको ये ऐसा समझ में आया कि दुख दूर नहीं हो सकता, हम अपनी सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं, जिसको भारत की सनातन की भाषा में तितिक्षा बोलते हैं। तितिक्षा, आप गूगल में जाएंगे तितिक्षा का अर्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा सहनशीलता। तो वो तितिक्षा को बढ़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तितिक्षा आपकी इतनी बढ़ जाए कि कुछ भी दुख आए आपको दुखी ना कर पाए। इस अवस्था को ये बोल रहे हैं निर्वाण। मतलब कि कोई आया और उन्होंने आपका हाथ काट दिया और फिर भी आपको दर्द ना हो, या दर्द हो आपको कोई फर्क ना पड़े। इतना अपने अपने आप अपनी सहन शक्ति को ऐसे विकसित कर लिया है कि कुछ भी हो जाए आपके साथ, अब आपको कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो। इस अवस्था को कह रहे हैं कि अब ये हो गया निर्वाण। ऐसी अवस्था पाने के लिए ये है, इससे तो सुसाइड कर लो, ये प्राप्त करने की क्या जरूरत? अच्छा खाना आपको खाना नहीं है, अच्छे कपड़े आपको पहनने नहीं है, है अच्छा जीवन आपको जीना नहीं है, दुखों को सहन करने की आप आदत डाल रहे हो, काहे के लिए? फिर जी क्यों रहे हो? उससे अच्छा तो ये उपाय है कि सुसाइड करो, बात ही खत्म। काहे के लिए? दुखों को सहन करने की शक्ति को काहे के लिए बढ़ा रहे हो? जीना क्यों है, जब सुख तो कोई प्राप्त करना नहीं है आपको? क्योंकि सुखों की बात ही नहीं करते बुद्ध, कि सुखों को पाना है कि क्या करना, उसकी बात ही नहीं करते। दुख है जीवन में और दुखों से छुटकारा पाना है बस। और छुटकारा पाने का मध्यम मार्ग है ये, अष्टांगिक मार्ग। यम नियम आसन, वो उनका कुछ और है, प्रज्ञा वज्ञा का टाइप का है। ये जो मैं बता रहा हूँ, शुरू के यम नियम टाइप के वही हैं जो योग दर्शन में है। तो
और दुखों को बढ़ा रहे हैं जबरदस्ती। खाना एक दिन में एक समय खाएंगे, तो अब एक समय जो भूख लगेगी उसे सहन करो, सहन करने की आदत आदत डालो। तो खाना आधा खाना है, कपड़ा पहनना नहीं है, या अब बहुत जो जरूरी होता है पहनना है, सर्दी लग रही है सहन करो, मतलब सर्दी को दूर करने के लिए भी जो कपड़े पहनना है वो भी नहीं पहनने। मतलब जिंदा क्यों हो ये बताओ, काहे के लिए? तो कितनी कितने गलत निर्णय पर पूरी बुद्धिस्ट जाति पहुंच गई है, पूरी बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं, और क्या कर रहे हैं आप सोचो, देखो जाके। तो इस तरह से गलत गड़बड़ निर्णय होते हैं, और उसका परिणाम कितने सारे लोग अपने जीवन को यूं ही नाहक बर्बाद करके चुकाते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते उसमें, जब तक खोज नहीं होती है होता रहता है। जैसे कैंसर की, जब तक कैंसर की बीमारी की दवाई की खोज नहीं हुई तब तक कुछ नहीं कर सकते भाई। जिनको कैंसर होगा मरेंगे, दुख भोगेंगे। दवाई इजाद होगी तो अब छूट गए, दवाई खाओ ठीक हो जाओ।